कृष्ण भगवान की जय हो। खूब उत्सव मनाए गए, खूब नाच गाना किया गया। सारी गोपियां मैया यशोदा उसी में व्यस्त है। तब तक कंस का भेजा हुआ एक और दूत आया, शकटासुर। शकटासुर नाम का दैत्य आया भगवान को मारने के लिए। आकर के उसी छकड़े के ऊपर बैठ गया। भगवान बालकृष्ण ने क्या किया, अपने पैर का अंगूठा लेकर के मुंह में दे लिया, पैर का अंगूठा चूसने लगे। अब शकटासुर एक युक्ति विचार रहा कि कैसे भी करके बालकृष्ण लाल की गर्दन का हम टेटुआ दबा दें, जिससे बालकृष्ण की मृत्यु हो जाए। लेकिन भगवान मौका नहीं दे रहे। भगवान ने खूब रोना चालू किया, भगवान खूब चिल्लाए कि मैया हमें गोद में ले ले। तब भगवान ने सोचा कि ऐसा कुछ किया जाए जिससे मैया को भी समझ में आ जाए और इस दुष्ट का भी उद्धार हो जाए। तो भगवान ने क्या किया, अपने पैर की ऐसी ठोकर बैलगाड़ी में मारी कि वह बैलगाड़ी आकाश में उड़ती उड़ती गई और नीचे आके धड़ाम से गिरी। उसी के नीचे शकटासुर का प्राणांत हो गया। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। धूमधाम की आवाज सुनकर के, धड़ाम की आवाज सुनकर सारी गोपियां भागी, यशोदा मैया भागी। देखा तो बैलगाड़ी और मटके चकनाचूर हो गए और बालकृष्ण प्रेम से अपने पालने में खेल रहे। भैया ने कहा ये कैसे हो गया, आंधी तूफान चलो ना है, बैल साड़ कोई निकसो ना है, ये कहां से हो गया, ये छकड़ा कैसे टूट गया। वहीं कुछ बच्चे खेल रहे थे। बच्चों ने कहा मैया हम बताएं। तो बताओ छोराओ क्या हुआ, कैसे हुआ। बच्चे बोले मैया हम लोग यहीं खेल रहे, यहीं तुम्हारा लाला पल्ले में रोना चालू किया। बड़ी जोर जोर से लाला ने रोना चालू किया, लेकिन किसी ने सुना नहीं। तब लाला ने एक लात छकड़े में ऐसी मारी कि बैलगाड़ी उड़ती उड़ती आकाश में गई और नीचे गिर करके धड़ाम से टूट गई। मैया बोली क्यों रे छोराओ, क्या भांग वांग पी करके आए तुम लोग, होश में हो तो कि बेहोशी की हालत में बात कर रहे हैं। क्यों मैया, अरे नन्हा सा 6 महीने का छोरा बैलगाड़ी में लात मारेगा और बैलगाड़ी आकाश में उड़ जाएगी। सारे छोरा कसम खाते रहे कि मैया तेरी कसम खाकर कहते हैं मैं सच बोल रहा हूँ। लेकिन मैया ने क्या, किसी ने भी उन छोराओं की बातों पर विश्वास नहीं किया और मैया ने तुरंत लाला को गोद में उठा करके स्तनपान कराने लगी और बालकृष्ण लाल तुरंत खेलने लगे। ये शकटासुर कौन था, हिरण्याक्ष का पुत्र उत्कच था। इसका नाम था उत्कच। हिरण्याक्ष दैत्य का जिसका वध भगवान बड़ा भगवान ने किया था। एक बार इसको बड़ी खुजली हुई, एक संत के आश्रम में जाकर के ये पीठ खुजाने लगा। तब उन संत का नाम था लोमस। लोमस ऋषि के आश्रमों के वृक्षों को गिराने लगा। तब भगवान ने, लोमस ऋषि ने श्राप दिया कि तुझे बड़ी खुजली हो रही है, शरीर का बड़ा अभिमान है, जा तू शरीर से हीन हो जा। तो इसका शरीर अदृश्य हो गया था। तब चरणों में गिरा, प्रार्थना की। तब लोमस ऋषि ने कहा कि तुझे एक दिन भगवान की लात पड़ेगी जिससे तेरा कल्याण हो जाएगा। आज वह वचन भगवान ने सत्य किया। ऐसे ही एक दिन एक तृणावर्त नाम का राक्षस आया। कंस ने भेजा भगवान को मारने के लिए। उसी समय मैया लाला को गोद में बैठा करके दूध पिला रही है आंगन में, और तृणावर्त ऊपर से जुगत लगा रहा कि कैसे हम लाला को उठाएं। तब लाला ने क्या किया, दूध पीते पीते अपना इतना वजन बढ़ाया, इतना वजन बढ़ाया कि मैया की गोदी में दर्द होने लगा, पैरों में दर्द होने लगा। भैया ने सोचा कि आज इतना हमारा लाला इतना भारी कैसे हो रहा। और सुखदेव जी कहते हैं भूमौ निधायतम गोपी विस्मिता भार पीड़िता महापुरुष
कोश माध्ययो जगतामास कर्मसौ भूमौ निधाय तम गोपी। उस गोपी अर्थात मैया ने लाला को उठा करके भूमि पर रख दिया। इतना वजन हो रहा कि मेरे पैरों में भार लगने लगा है। और जैसे ही नीचे रखा तभी तृणावर्त आंधी का रूप बना करके आया और मैया धीरे से नेत्रों को मलने लगी। तब तक भगवान को उठाया और आकाश में उड़ चला तृणावर्त। आकाश में जैसे ही उड़ा, अब भगवान को उसने कंधे पर बिठा लिया और भगवान ने उसके कंधे पर भी इतना भार बढ़ाया कि तृणावर्त को भी लगने लगा कि अरे कितना भारी हो रहा है ये छोरा, 6 महीने का बालक। तब बार बार भगवान को मुड़ मुड़ करके तृणावर्त देखता है। तृणावर्त बार बार मुड़कर देखता है कि ऐसा ना हो कि हम नंद के महल से कोई पत्थर उठा करके ले आए हो, काला पत्थर हम लाद लाए हो। भगवान कहते बारे तृणावर्त, मेरे भक्त पत्थर में भी मेरे दर्शन करते हैं और तू दुष्ट मुझ में पत्थर का दर्शन कर रहा। अब चल मैं तुझे पत्थर से ही मारूंगा। और भगवान ने एक मुक्का तृणावर्त को ऐसा मारा कि जाकर के पत्थर पर गिरा और उसका भी उद्धार हो गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। ऐसी भगवान लीलाएं करते जा रहे। हमारे पूज्य पिताजी महाराज कथा में कहते, बोले नंदलाल इतना उद्यमी है कि नंदलाल का मामा कंस बार बार नंदलाल को खेलने के लिए खिलौने भेजता। कभी हेलीकॉप्टर भेजता, ये हेलीकॉप्टर ही तो है, उड़ा करके ऊपर आसमान में ले जा रहे बार बार। लेकिन बोले नंदलाल इतना उद्यमी है कि एक भी खिलौने को साबित नहीं छोड़ता, सब तोड़ मड़ोड़ कर फेंक देता। ऐसा उद्यमी कन्हैया है। ऐसा करते करते पूरा 1 वर्ष व्यतीत हो गया। 1 वर्ष हो गया लेकिन अभी तक छोराओं का नामकरण नहीं हुआ। एक दिन वसुदेव जी श्री गर्गाचार्य ऋषि के पास पहुंचे और वसुदेव जी ने प्रार्थना की कि गुरुदेव, आपको तो सब पता है कि हमारा एक बालक गोकुल में नंद जसोदा के यहाँ पर है। वसुदेव जी को अभी ये पता नहीं है कि हमारा दूसरा बालक भी है, एक बालक को ही समझते हैं वसुदेव जी। तो बोले उसका नामकरण अगर नहीं हुआ हो तो कृपा करके आप नामकरण करके आवे। वसुदेव जी की आज्ञा से गर्गाचार्य जी महाराज गोकुल को पधारे। गोकुल में आकर के नंद बाबा के यहाँ पहुंचे। नंद बाबा ने जाकर प्रणाम किया। गर्गाचार्य जी का हालचाल पूछा। गर्गाचार्य जी त्रिकालज्ञ थे, सब जानते थे और यह सबको पता था। नंद बाबा बोले, महाराज आपका आगमन हुआ है। आप जैसे संतों की चरण रज हमारे घर पर पड़ी है। हमारे यहाँ 2 छोरा है, अगर उनके ऊपर कृपा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। तुरंत गर्गाचार्य जी बोले कि भैया क्या नाम है छोराओं की? अब बाबा ने माथे पर हाथ पटका, हे भगवान, इतने सब उत्सव मनाते रहे लेकिन अभी तक छोराओं का नाम तो रखा ही नहीं है, तो भूल ही गए। गर्गाचार्य जी खूब हंसे, बाबा बाबा छोराओं का नाम ही नहीं रखा। तब नंद बाबा स्वयं बोले कि महाराज आप जैसे संतों का आगमन हुआ है, अगर आप कहें तो आप भी हमारे छोराओं का नामकरण कर दें। गर्गाचार्य जी कहते हैं, यदूनाम अहम आचार्यः ख्यातश्च भुवि सर्वतः सुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतं। यदूनाम अहम आचार्यः, हे नंद बाबा मैं यदुवंशियों का आचार्य हूं। अगर कंस को धोखे से पता चल गया कि मैंने तुम्हारे छोराओं का नामकरण किया है
तो मन्यते देवकी सुतम, कंस यह समझ लेगा कि जिस बालक की हमें खोज है वह देवकी का पुत्र यही है और तुम्हारे ऊपर खतरा मंडराने लगेगा, तो क्या किया जाए? बोले एकांत में बिना कोई उत्सव किए ही हम छोराओं का नामकरण कर देंगे। नंद बाबा तैयार हो गए, गौशाला में आयोजन किया गया, दोनों छोराओं को लाया गया। जसोदा मैया और रोहिणी मैया आपस में बात करने लगी। बोली अरे बहन, हमने सुना है कि ये गर्गाचार्य बहुत पहुंचा हुआ बाबा है। रोहिणी जी बोली हाँ, हमारे कुलगुरु हैं, बहुत पहुंचे हुए हैं। जसोदा मैया बोली हम कैसे मान लें, हम तो कुछ परीक्षा करेंगे। परीक्षा कैसी? बोले एक काम करो, हमारे छोरा को तुम ले लो और तुम्हारे छोरा को हम ले लेंगे। अगर यह गर्गाचार्य बता देंगे कि कौन किसका बालक है तो हम समझ जाएंगे कि बहुत पहुंचा हुआ बाबा है, नहीं तो सब नाम के ही बाबा है, ऐसा मानेंगे। बोले ठीक है। और अदला बदली करके दोनों एक दूसरे के छोराओं को लेकर के गौशाला में पहुंची, जहां पर गर्गाचार्य जी विराजमान थे। गर्गाचार्य जी ने जैसे ही बालकृष्ण लाल का दर्शन किया, उनकी तो आनंद में समाधि लग गई। क्यों? गर्गाचार्य जी तो सब जानते हैं कि ये कौन है। आनंद की समाधि में गर्गाचार्य जी डूब गए। घंटा 2 घंटा बीत गए, नेत्र बंद करके बैठे ही रहे। पहले तो बाबा ने सोचा कि कुछ नाम सोच रहे होंगे, क्या नाम रखा जाए। लेकिन जब घंटा 2 घंटा हो गए, तब जसोदा मैया रोहिणी से बोली कि रोहिणी, ये कैसा है बाबा? ऐसा तो नहीं पधार गया हो, वो हमारे यहाँ आके पधारा क्या? हमारे यहाँ कलंक लगाएगा, हिला डुला कर देखो कैसा है। तब नंद बाबा ने हिला करके बाबा को चैतन्य किया। गर्गाचार्य जी की समाधि खुली और गर्गाचार्य जी नामकरण करते हुए बोले अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यास्ते राम इति बलाधिक्यात् बलं विदुः। जसोदा मैया की गोद में जो रोहिणी माता का बालक था, उसको देखकर बोले अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः। यह जो रोहिणी का पुत्र है। इतना कहा तो यशोदा मैया इशारे से बोलने लगी, देखो पहुंचा हुआ है बालक, पहचान गया बाबा कि कौन किसका पुत्र है। अच्छा तो नाम क्या होगा? बोले रमयन् सुहृदो गुणैः, यह सबके हृदय में रमण करने वाला है, इसलिए इसका नाम हम रखते हैं राम। लेकिन बलाधिक्यात् बलं विदुः, यह बल में बहुत अधिक बल होगा इसके अंदर, इसलिए इसका नाम होगा बलराम। बोलिए बलराम जी महाराज की जय। एक नाम इनका संकर्षण भी होगा, ऐसा भी गर्गाचार्य मुनि ने बताया। अब फिर से बालकृष्ण लाल के नेत्रों से नेत्रों को मिलाया, तो फिर डूबने लगे। तब अपने आप को संभालते हुए बोले बहुनी सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जना। बहुनी सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते। अरे इनके कितने नाम बताएं? इनके तो अनेकों नाम हैं, अनेकों रूप हैं, अनेक रूपाए। भैया बोली बाबा हमें अनेक नामों से क्या लेना देना है? बाबा बोले विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम, सब इन्हीं के नामों से भरे पड़े हैं। मैया बोली बाबा हमें इनसे कोई मतलब नहीं, हमें तो एक प्यारा सा नाम बता दो जिससे हम इसको पुकारने लगे। तब श्री गर्गाचार्य जी कहते हैं कि इसका नाम हम रखते हैं कृष्ण। कृष्ण ये कैसा नाम बताया? कहते ही नहीं बनता कृष्ण, बड़ा टेढ़ा नाम। जैसे प्रभु वैसे ही, जैसे टेढ़े टापटे प्रभु है 3 जगह से, वैसे ही टेढ़ा टापटा उनका नाम है कृष्ण। बड़ी मुश्किल से कृष्ण नाम का शुद्ध उच्चारण होता है।
एक जगह कीर्तन चल रहा था महामंत्र का, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो वृंदावन के ही ब्रजमंडल के एक छोटे से गांव में यह महामंत्र का कीर्तन हमारे महाराज जी ने लगवाया। तो वहां बेचारे भोले वाले गांव वाले थे जो, उनको बिठाया मनाया गया कि भैया यहाँ कीर्तन चलेगा, तुम लोग भी सहयोग करना। बोले ठीक है, क्या करना है? बोले एक काम करेंगे, कीर्तन की महामंत्र की पहली लाइन हम लोग बोलेंगे और उसके पीछे वाली दूसरी लाइन तुम लोग बोलना। बोले ठीक है। अब कीर्तन में महामंत्र का पहला पद है वह क्या? हरे राम 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 हरे हरे। ये तो बोले संत लोग, और जो बेचारे भोले वाले गांव वाले थे वो बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे। 2-4 घंटे कीर्तन चलने के बाद वो गांव वाले खड़े हुए, बोले बाबा हो गया कीर्तन, अब हमें कीर्तन नहीं करना। बोले काहे? अरे बोले इतना कठिन नाम हमें दे दिया बोलने को, सरल तुमने ले लिया। बोले सरल? बोले हरे राम में क्या है बोलने में, सरलता है। बोले हरे कृष्ण कृष्ण कहते कहते हमारी जीवन रखा जाए, तो बोले कठिन नाम हमें पकड़ा दिया। ऐसा भगवान का टेढ़ा नाम है, जैसे भगवान टेढ़े हैं वैसे ही उनका नाम है। मैया भी बोली बाबा से कि बाबा ये कैसा नाम तुमने बता दिया, हमारी जीवी रखड़ा जाए कृष्ण बोलते बोलते। तो मैयाओं ने छोराओं के अपने घर के नाम अलग रख लिए। बोले बड़े का नाम है बलराम, तो मैया ने रख दिया बलुआ, और छोटे का नाम है कृष्ण, तो मैया ने रख दिया कनुआ। कनुआ और बलुआ ये भगवान के घर के नाम है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय। अब भगवान थोड़े बड़े हो गए, घुटनों के बल चलने लगे। भगवान ने एक दिन क्या किया, घुटनों के बल चलते चलते अपने ही घर में भगवान ने एक दिन माखन खाने का विचार किया, और घुटनों के बल चलते चलते घर में, पुराने घरों में एक सबसे अंदर का जो कक्ष होता है जहां हम लोग अंधेरा रहता है, आज भी पुराने घर जहां बने हुए हैं वहां एक कक्ष ऐसा होता है जहां अंधकार रहता है भीतर जाके, और वहां बड़ी ठंडक रहती है। इसलिए घर में जो दूध दही मक्खन इत्यादि रखा जाता था वह उसी कक्ष में रखा जाता था। तो जसोदा मैया के भी ऐसा एक कक्ष था। तो भगवान ने सोचा कि आज हम माखन खाने जाएंगे, और भगवान घुटनों के बल चलते चलते उस कक्ष में प्रवेश कर गए। भगवान ने क्या किया, शून्य चोरयतस्त्वं निज गृहे ह्यन्नगे वीरं मणिस्तम्भे स्वप्रतिबिम्ब वीक्षिते मतस्तेन वैसार्धं यः। भगवान ने जाकर के एक माखन का गोला उठाया, और माखन का गोला ऐसे पीछे छिपा करके भगवान आ रहे थे। तभी एक मणि जड़ित खंभा जसोदा मैया के कक्ष में लगा हुआ था। तो जैसे ही उस मणि जड़ित खंभे के पास गए तो भगवान का प्रतिबिंब उस खंभे में दिख गया। कैसे? हे नववीरं मणि स्तंभे स्वप्रतिबिंब वीक्षिते। उस मणि के स्तंभ में अपना प्रतिबिंब देख करके भगवान ने सोचा, ओहो अब समझा मैया ने यहाँ किसी को पहरेदारी पर बैठा रखा है कि कोई चोरी ना करे, कोई पहरेदार बैठा रखा है देखने के लिए। तो भगवान ने तुरंत वो माखन का गोला पीछे छिपा लिया, और उसके सामने ऐसा भगवान अभिनय करने लगे जैसे मान लो चोरी भगवान ने की ही ना हो। तब जैसे भगवान उसको देखते वैसे ही वह भगवान को देखता। भगवान ने सोचा लगता है इसने चोरी करते हुए देख लिया है, तो क्या करें। ठाकुर जी ने सोचा कि अब इसको थोड़ी रिश्वत देनी पड़ेगी तभी बच पाएंगे। तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने माखन का गोला आगे किया और भगवान बोले, भ्रातर मावद मातरम मम समो भागस्त्वा पीहितो
भुवंशे त्वालपितो हरे कलवचो मात्रा रह शूयते। भगवान माखन का गोला उसके सामने ले जाकर बोले, भ्रातर, अरे भाई तुम एक काम करो, ये मेरा हिस्सा भी तुम खा लो, लेकिन माँ वद मातरम, मेरी मैया से मेरी शिकायत नहीं करना कि मैंने चोरी की। अब जैसे ही भगवान ने वो माखन का गोला आगे किया तो प्रतिबिंब भी है सामने से, उसने भी माखन का गोला एक आगे बढ़ा दिया। भगवान बोले, ओ हो, मैं तो समझू तू चौकीदार है, लेकिन तू तो और पहले चोर निकला। इतने में मैया ने कन्हैया को ढूंढते हुए बाहर से आवाज लगाई। मैया कहती हैं, कृष्ण क्वासी करोसी किम पितरति श्रुत्वैव मातुर्वचः शासकं नवनीत चौर्य विरतो। कृष्ण क्वासी, अरे कृष्ण कहाँ हो। भगवान का कोई उत्तर नहीं आया तो मैया कहती है, करोसी किम पितरम, अरे मेरे बाप क्या कर रहे हो। मैया कहती है, किम पितरम, पितरम का अर्थ होता है पिताजी। अरे मेरे पिताजी, मेरे बाप कहाँ हो, क्या कर रहे हो। झुंझलाकर मैया बोली। तब मैया की बात सुन करके भगवान डर गए, और जैसे ही डरे इतने में मैया ने आकर देखा तो गोला हाथ में था। मैया ने कहा, क्यों रे कन्हैया, गर्गाचार्य जी की बात सही हो रही है क्या। मैया ने गर्गाचार्य जी से पूछा था कि बाबा हमारा छोरा आगे चल के क्या बनेगा, थोड़ा इसके ग्रह इत्यादि देख करके बताओ। तो गर्गाचार्य जी ने कहा था, मैया ये आगे चल के चोरों का सरदार बनेगा। अरे चोरों का सरदार, बोले क्या चुराएगा। तब गर्गाचार्य जी ने कहा था, ब्रजे वसंतम नवनीत चोरम गोपांगनानां चतुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। अरे मैया ये ब्रज में रहते हुए माखन को चुराएगा, और क्या चुराएगा। बोले वस्त्रों को चुराएगा, श्री राधिकायाय हृदय चोरम, राधिका जी के हृदय को भी चुराएगा। और क्या, बोले इतना ही नहीं, अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, जीवों के जो अनेक जन्म जन्मांतरों के पाप है उनकी भी चोरी यह तेरा कन्हैया करेगा। तो मैया कहती है, लगता है गर्गाचार्य जी की बात आज सच हो रही है, तूने चोरी की। कन्हैया कहते, नहीं मैया चोरी नहीं की। तो फिर, अरे चोर को पकड़ा है। चोर को पकड़ा, अरे मैया तुझे पता नहीं तेरे घर में एक चोर घुसा हुआ है। अच्छा भैया कहाँ है चोर। अब कन्हैया बातें मना रहे, बोले मैया मैं तो ऐसे ही घूमते फिरते या कक्ष में आ गई हूँ, तुझे ढूंढते ढूंढते या कक्ष में आई हूँ, तो मैंने देखा कि एक नन्हा सा छोरा काला कलूटा और मटके में से माखन को गोला उठाए रहो। और जैसे मैंने उसको देखो और मुझे देखते ही वह ने दौड़ लगाई और जाकर के या खंबे में धस गए हो, जो ये मणिजड़ित खंबा है इसमें धस गए हो, और उसके हाथ से मैंने ये गोला माखन को छीन लियो। मैया बोली, वाह कहाँ है प्रभु। बोले आओ मैया मैं दिखाता हूँ। मैया की उंगली पकड़कर प्रभु ले गए और मणिजड़ित खंबे के सामने ले जाकर बोले, देख भैया यहाँ खड़ा है चोरा। ओह तो ये है चोर। बोले हाँ यही चोर है। मैया ने कन्हैया के कान पकड़े, क्यों रे कन्हैया मुझे मूर्ख समझ के रखा है क्या। क्यों, अरे लाला ये चोर नहीं है तो तू ही है। अच्छा मैं हूँ, लेकिन मैं तो इधर खड़ा हूँ। मैया बोली, देख लाला ये प्रतिबिंब में है। बोले प्रतिबिंब का हो मैया। मैया बोली, देख है ये मणिजड़ित खंबा है, इसके सामने जो खड़ा होता है वही का वही उसमें दिखने लगता है। कैसे। तब मैया जाकर के लाला के पीछे खड़ी हो गई। बोले देख लाला तेरे पीछे मैं यहाँ खड़ी हूँ, लेकिन मैं वहां भी दिख रही हूँ। अच्छा अभी समझ में आया मैया, मैं तो सोचूंगी कोई दूसरा छोरा है। मैया बोली, लाला तो सच सच बता चोरी की है। कन्हैया बोले, नहीं मैया
बोले तो ये तेरे मुहड़े में और ये हाथ में ये माखन कहाँ से लग गए हो, हाथ में कहाँ से लग गए हो? कन्हैया कहते हैं माता कंकड़ पद्म राग महसा पाणिर्भमा तप्यते तेनायं नवनीत भाण्ड विवरे विनयस्य निर्वापितः। अरे मैया, माता कंकड़ पद्म राग महसा, मैया जो तूने ये पद्म राग मणि के कड़ूरा मुझे पहनाए हैं, ये सूर्य का प्रकाश पाकर के बहुत तप गए थे और गर्म लग रहे थे, तो इनको ठंडा करने के लिए मैंने सोचा क्या करूं, तो मैंने सोचा कि माखन बड़ा ठंडा होता है, इसलिए जाकर के दही और माखन में मैंने ये कड़ूले को डुबो दिया, तब जाके इनमें ठंडक आई। मैया बोली अच्छा चल ठीक है, कड़ूले में लग गया, फिर ये मुखड़े में तेरा माखन कहां से लग गया? कन्हैया बोले मैया ये माखन कड़ूले का ताप खिसकते खिसकते यहाँ हाथ से होते होते मुहड़े तक आ गया, तो मैंने सोचा कि थोड़ा मुहड़े में भी ठंडक आ जाए, इसलिए माखन का लेप थोड़ा मुहड़े में कर दिया। अच्छा मुहड़ा खोल, जब मुंह खोला तो भीतर भी माखन लगा हुआ था, तो भैया ये भीतर माखन कैसे पहुंच गया? कन्हैया बोले मैया अब जब मुहड़े में लेप किया तो थोड़ा माखन में से बदबू सी आने लगी, तो मैंने सोचा चक्कर देख लें कि माखन खराब तो नहीं हो गया, तो इसलिए थोड़ा सा माखन मैंने चाट लिया चखने के लिए, बस यही है बात मैया, और कोई बात नहीं है। मैया इस बात को सुन सुन करके बड़ी खुश होती है, और रोहिणी मैया और देव जसोदा मैया दोनों लालाओं के इस प्रकार के चरित्र देख करके